हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एनहांसमेंट केसों को लेकर बनी योजना, लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च। एचएसवीपी के पोर्टल पर डिफॉल्टर्स कर पाएंगे भुगतान। हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत तेज। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। बोले, राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा पर साधा निशाना। बोले, हुड्डा सरकार ही नहीं, सोनिया गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर सकते हैं। और हरियाणा में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, वेट में कमी करने का मन बना रही सरकार। बजट में मिलेगी बड़ी राहत। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चिगवानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एनहांसमेंट केसों को लेकर योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत एचएसवीपी के पोर्टल पर डिफॉल्टर्स भुगतान कर पाएंगे, जिसके तहत एनहांसमेंट के लंबित केसों का निपटारा होगा। तो वहीं प्लाट और ग्रुप सोसाइटी के डिफॉल्टर्स इस स्कीम के जरिए भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा एनहांसमेंट की अतिरिक्त राशि का 30 अप्रैल तक भुगतान कर सकेंगे। हरियाणा के गब्बर यानी कि गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से कड़े रुख में होते हुए नजर आए। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को सेवा विस्तार के बाद गृह मंत्री अनिल विज का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया, जिसके बाद अनिल विज डीजीपी मनोज यादव पर सख्त हो गए। डीजीपी मनोज यादव के एक्सटेंशन की जानकारी मिलने के बाद विज ने देर शाम गृह सचिव राजीव अरोड़ा को एक और पत्र लिख दिया। आपको बता दें, डीजीपी और एडीजीपी श्रीकांत जाधव के विवाद में गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में गठित नारकोटिक्स टीम बनाई गई। तो वहीं श्रीकांत जाधव ने होम डिपार्टमेंट को शिकायत की थी कि जांच के दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, डीजीपी मनोज यादव को सेवा विस्तार मिलने से अनिल विज का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। गृह सचिव को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए जो डीजीपी की जो मनोज यादव है, उनकी एक्सटेंशन को लेकर जो है अनिल विज काफी सख्त दिख रहे हैं कि सरकार की ओर से उन्हें एक्सटेंशन दी गई है। उसको जो है उनका विरोध अभी तक इसी चीज पर जारी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मनोज यादव जो है वो डीजीपी के पद पे रहे। उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और वही जो गृह सचिव है राजीव अरोड़ा, उनको भी पत्र लिखा था कि जल्द से जल्द जो है 7 नामों का पैनल पीपीएससी को भेजा जाए, ताकि 3 नाम जो वहां से फाइनल और उन 3 नामों में से एक पर जो है मोहर लगते हुए डीजीपी नया प्रदेश को नया डीजीपी मिले। अब जो है सरकार की ओर से 1 साल की एक्सटेंशन मनोज यादव को दे दी गई है, तो उस पर आप सख्त होते दिख रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज। उन्होंने अब एक बार फिर से जो है पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, गृह विभाग की तरफ से वो भेजा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से गृह जो सचिव है राजीव अरोड़ा, उनको गया है और वो मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार को जाएगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो मनोज यादव है उनके काम से संतुष्ट नहीं है। अभिषेक, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, विज के इस पत्र के बाद विपक्ष के निशाने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था आना तो लाजमी है, और क्योंकि 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या विपक्ष कानून व्यवस्था और किसान आंदोलन पर गृह मंत्री की इस टिप्पणी को निशाना बना सकता है?
ये बिल्कुल लाजमी है। इस तरह की स्थिति जो है इस 5 तारीख को जो बजट सत्र शुरू होने वाला है हरियाणा विधानसभा का, उसमें ये मुद्दा जोर शोर से विपक्ष द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान जो है कांग्रेस लगातार खड़ी करती आई है। उनका ये कहना है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराती है। आए दिन जो है बड़ी वारदातें जो है हरियाणा में घट रही है। और वहीं जो अब गृह मंत्री की ओर से जो कहा गया है कि किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन को कंट्रोल करने में या इसकी जो पुलिस की जो भूमिका है वो पूरी रूप से सही नहीं साबित कर पाए मनोज यादव। इस तरह का जो है पत्र उनकी ओर से लिखा गया। और वहीं जो आज नया एक पत्र उनकी ओर से फिर जारी कर दिया गया, जिसमें जो है एडीजीपी श्रीकांत यादव जो कि SIT एक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से गठित किया गया था, ताकि प्रदेश में जो फैलता नशा है उस पर कंट्रोल पाया जा सके और जो नशे का कारोबार करने वाले हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनको धरपकड़ के लिए इस ब्यूरो का गठन किया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनको किसी तरह की जो है हरियाणा पुलिस कहे या मनोज यादव जो DGP हरियाणा है उनकी ओर से सहयोग नहीं मिला। तो यादव की ओर से जो है पत्र जो है लिखा गया था गृह मंत्रालय को, तो उस पर ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए अब जो है स्पष्टीकरण जो है मनोज यादव जो DGP हरियाणा अभिषेक, जिस तरह से अनिल विज जहां प्रदेश के वर्तमान DGP मनोज यादव को किसी भी सूरत में एक्सटेंशन देने के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन CM मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने तो वर्तमान DGP को 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो IB की ओर से दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो टकराव की जो स्थिति है वो नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल। ये इस समय जैसे हालात हैं, दोनों गृह मंत्रालय की बात करें या CMO की बात करें, तो टकराव की स्थिति जरूर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो अभी समय उनका पूरा जरूर हो गया था, लेकिन उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा चुकी है। और सरकार का काम है किसको हटाना, किसको लगाना या किसको एक्सटेंशन देना। जब तक सरकार चाहेगी, जब तक मनोज यादव जो है वो DGP के पद पे रहेंगे। और वहीं पे जो है मंत्री अनिल विज है वो बिल्कुल ये नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कई तरह के जो कारण उन्होंने गिनाए, जैसे कि इस समय जो है कानून व्यवस्था जो है हरियाणा की, उस पर जो उनकी कमांड होनी चाहिए DGP की वो नहीं है। वही किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर भी कंट्रोल जिस तरह का पुलिस का रहना चाहिए उस तरह से वो फेल्योर एक तरह से साबित हुए हैं। तो इस तरह के जो तमाम जो कारण जो है गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बताए गए हैं, तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि जो मनोज यादव है वो DGP के पद पे रहे और उनको तुरंत प्रभाव से जो है दिल्ली केंद्र सरकार को वापस बुला लेना चाहिए। इस तरह का जो है गृह मंत्री अनिल विज जो है वो ये मानते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़ने के लिए। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि विद्युत उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तमाम कंपनियां घाटे में हैं, हर इंसान आर्थिक तंगी झेल रहा है। बिजली विभाग की विद्युत उत्पादन कॉर्पोरेशन ने 115 करोड़ का लाभांश का चेक CM को सौंपा। इसके लिए तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई। आप भी सुनिए रंजीत चौटाला ने क्या कुछ कहा। और इस वक्त हमारी हिस्सेदारी कम थी, क्योंकि ये बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, पावर मिनिस्ट्री का था। इसमें हरियाणा के हिस्से का जो प्रॉफिट आया वो 1.15.60 था, 115.60। वो डिविडेंड चेक जो था वो आज CM साहब से मैं, मेरे ACS और हमारे MD मोहम्मद साइन साहब, हम तीनों दे के आए थे। ऑल आउट होगा, इसका मैसेज हो जाएगा। एक तो ये होगा कि बहुत से लोग अपने कनेक्शन को चोरी का काम बंद कर देंगे, ये बहुत बड़े नंबर पे एकदम जाएगा। नंबर 2, जो मीटर की ब्लॉकेज करी हुई थी रीडिंग की, वो नीचे के अधिकारियों से मिलकर करी थी, वो बहुत ही ज्यादा नंबर है जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, वो सारे खुल जाएंगे। और जो बंद थी उसका पर किलोवाट से हम पीछे पेनल्टी लगाएंगे। और नए कनेक्शन द्वारा को अपनी इंडस्ट्री तो कोई नहीं बंद करना चाहेगा, नए कनेक्शन देंगे, नए कनेक्शन। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं, टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती, कोरोना महामारी में हम लोग इतनी बड़ी आबादी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते, हम नहीं फेस कर पाते इस चुनौती को। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें पग पग पर सपोर्ट किया और उसका परिणाम क्या रहा कि हर एक स्तर पर प्रदेश का यह बजट प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करता रहा। और महोदय, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर जो 2021 का हमारा बजट है, यह अभूतपूर्व वृद्धि के साथ प्रदेश के अंदर प्रस्तुत किया गया। आप मान सकते हैं इस बारे में कि बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश सरकार को अपने उन सभी योजनाओं के बारे में रखना पड़ता है, खासतौर पर आय और व्यय के हिसाब में एक संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इनकम को बढ़ाने का कार्य किस रूप में सरकार ने किया? अगर हम प्रदेश सरकार के फिजूल खर्ची को नहीं रोकते, हम प्रदेश के अंदर इनकम को नहीं बढ़ाते, क्या यह संभव था कि प्रदेश इतने बड़े बजट के साथ प्रदेश की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के इस बजट को हम क्या ला पाते? और क्या प्रदेश आज जिस रूप में एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, क्या इसको किया जा सकता था? असंभव था। और महोदय, इसीलिए हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान दिया। जो राजस्व प्राप्ति की स्थिति है महोदय, 2016-17 में वाणिज्य कर से उस समय वैट था, जीएसटी नहीं था। उस समय प्रदेश के अंदर 16-17 में 51,882.88 करोड़ का लक्ष्य था। उतना अचीव नहीं हो पाता था। 2017 में, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। स्वाभाविक रूप से उसमें समय समय पे परिवर्तन भी होता गया। जीएसटी काउंसिल जैसे ही अलग अलग राज्यों के सुझाव आते थे, स्टेक होल्डर सुझाव देते थे, उसमें उस प्रकार का परिवर्तन उसमें करती थी। लेकिन हमने इसी प्रदेश के अंदर अपने वाणिज्य कर में भी व्यापक वृद्धि की, बिना किसी अन्य कर को लगाए हुए, बिना कोई कर प्रदेश की जनता पे थोपे हुए। और आज यह बढ़ करके 91,668 करोड़ रुपए तक ये पहुंच चुका है। नए प्रावधान के अंतर्गत 1 लाख करोड़ की सीमा पार करेगा, जो रोड मैप सरकार ने तय किया और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। मुझे याद है एक्साइज का, 16-17 में एक्साइज ड्यूटी प्रदेश के अंदर कुल 14,000 करोड़ रुपए की भी नहीं मिल पाती थी, और महोदय यही 20-21 में 35,000 करोड़ रुपए तक मिलने लगी। इनकम आई है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन 16-17 में 11,564 करोड़ रुपए, और यही प्रदेश के अंदर
23,000 करोड़ रुपए की सीमा को भी पार कर गया। ये इनकम प्रदेश के अंदर बढ़ी है। परिवहन का 5,148 करोड़ रुपए से बढ़कर के यह 12,515 करोड़ की सीमा पार करता है। भूतत्व और खनिज कर्म यानी माइनिंग में 1548 करोड़ ये 16-17 में, और इसको अगर हम 20-21 के लिए देखें तो 4,000 करोड़ रुपए तक हम इसको पहुंचाने में सक्षम। ऐसे ही मंडी का भी है, 1200 करोड़ के आसपास कुल वहां से राजस्व मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए 19-20 में ये लगभग 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। यानी हर एक फील्ड में बढ़ोतरी हुई। जब इनकम बढ़ाई गई तो इनकम बढ़ाने के साथ साथ विकास के और डेवलपमेंट की सोच को आगे बढ़ाने का भी कार्य हर एक फील्ड में करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई। और विकास का वही रोड मैप लेकर के हम सब बजट के साथ यहां पर उपस्थित भी हुए हैं। बजट का वही कार्य सरकार ने अपने इस बजट के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। खासतौर पर जो मैं कह रहा था, मेरे बातों पर यहां पे अभी चर्चा हो रही थी महोदय, मैं यहां पर परसों जब अपनी बात को रख रहा था तब भी मैंने एक बात कही थी। उस दिन तक गन्ना मिलों के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, चीनी मिलों के बारे में, जब मैं यहां पे अपनी बात पिछले दिनों में रख रहा था उस समय तक प्रदेश के अंदर कुल 1,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए, जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको, जुमले खाओ। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं।
विज ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी देश के लिए अच्छा नहीं सोचा, देश के लिए कभी अच्छी कामना नहीं की। तो वहीं दूसरी ओर अंबाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से 1857 की क्रांति की याद में बनवाए जा रहे शहीदी स्मारक में कमल के फूल को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर अपने ही अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। साहब राहुल गांधी का जो है वो ट्वीट आया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जनता के लिए मोदी सरकार के अब यही विकल्प है, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। बात यह है, राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं। इन्होंने कभी देश के लिए अच्छा नहीं सोचा, देश के लिए अच्छी बात, अच्छी कामना इन्होंने कभी नहीं करी। देखिए, आज से 21 वर्ष पूर्व सन 2000 में मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया था और तब से मैं लगातार उठाता आ रहा हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बार बार उठाया और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर बनाकर देंगे, और वो घोषणा ही करते रहे कि बना के देंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कई बार तरीके घोषित की कि फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस पर काम किया, इसकी सारी नई ड्राइंग बनाई, नए इसके सारे एस्टीमेट तैयार किए और अब ये बनकर तैयार होने वाला है। अंबाला छावनी एक ऐतिहासिक नगर है। आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। यहाँ की जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार उठाकर अपनी बैरकों से बाहर आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी थी। लेकिन आज़ादी की पहली लड़ाई की दास्तानें कभी भी लोगों के सामने नहीं आई। वो कमल का फूल जो है वो भी बन रहा है। ऐसा है, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, उसमें जो गुप्त संदेश भेजा जाता था वो चपाती और कमल का फूल ही भेजा जाता था, तो उसका प्रतीक हम बना रहे हैं। अब इनको क्या पता बेचारों को, ये कांग्रेस से आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकते। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन और हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री के साथ 19 विभागों की बैठक हुई थी। उन्हीं विभागों में से 4 विभागों की आज बैठक हुई, जिसमें हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हरियाणा रिक्लेमेशन बोर्ड, हरियाणा एग्रो, हरियाणा विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग के साथ बैठक हुई। बराला ने बताया कि रिव्यू के लिए यह बैठक बुलाई गई। विभागों में जो आर्थिक विषय थे उनके सुधार को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके सुभाष बराला ने बताया कि कई अहम मुद्दों पर जो बातें हुई है और इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। चार विभागों की मीटिंग आज यहाँ हमारे इस कार्यालय में थी, जिसमें हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अलावा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा एग्रो और जो हमारा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ऐसे 4 विभाग जिनकी एक बड़ी बैठक पीछे मुख्यमंत्री जी जिस बैठक में विशेष रूप से रहे थे, उसमें जिन विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी उनका फीडबैक लेने के लिए उनकी रिव्यू बैठक के रूप में आज की बैठक यहाँ पर बुलाई थी। उसमें संबंधित विभागों के अधिकारी व चेयरमैन यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इसमें उन संबंधित विषयों की जो प्रोग्रेस थी उसके बारे में चर्चा। वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो विभाग है, इसमें मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का मंत्र है उसके आधार पर कैसे गरीब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो ये योजनाएं हैं, स्कीमें हैं डिपार्टमेंट की, उनका लाभ मिल सके। और जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, इसमें महिलाओं को और ज़्यादा जोड़ करके कैसे उनके जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाया जाए। और ख़ास करके जो महिलाएं, ऐसी महिलाएं देख करके जो विशेष रूप से कहीं कोई मांग कर खाने का काम करती हैं, कहीं सफाई का काम करती हैं, इस प्रकार के लोगों को जोड़ करके इनको कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, इस प्रकार के विषय इसमें आए थे। और बाकी भी विभागों में इसी प्रकार के जो विषय हैं वो आज की बैठक में चर्चा में आए हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय था। पूर्व की हमारी जो सरकार थी और जब हम लोग 5 साल के बाद चुनाव में गए थे, उसमें हमारा भी एक प्रमुख एजेंडा था, हमारे सहयोगी दल का भी था। तो एक बहुत बड़ा एक विषय हरियाणा के युवाओं को जो प्राइवेट जॉब है वो देने का था, वो पूरा हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय के पास जो फाइल थी वो क्लियर हुई है और इसके कारण से हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों में यहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के प्रति भारी उत्साह है। और मैं समझता हूँ हरियाणा के बेरोजगार युवा, जिनको जहाँ रोजगार मिलेगा और रोजगार देने वाले यानी उद्योगपति, ये सब मिलकर के हरियाणा को आगे लेकर के जाने में अपना अहम योगदान देंगे। एक बहुत बड़ा फैसला ये हरियाणा सरकार का हुआ है। देखिए, इसके बारे में तो कहाँ किस प्रकार के कांड हुए इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व में जो हुआ कांग्रेस पार्टी के राज में खास करके, उस समय हरियाणा से उद्योगपतियों ने पलायन किया, उद्योग यहाँ से उजड़ करके दूसरे स्टेट में गए। और मैं समझता हूँ उस प्रकार की घटना कोई यहाँ पर हमारी सरकार के दौरान ना पहले दोहराई गई, ना आगे दोहराई जाएगी। और जो बेरोजगार युवा है उनको अपने नजदीक कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, सरकार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
हरियाणा सरकार के प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाले बिल को लेकर कांग्रेस नेता संजीव भारद्वाज ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करती है। इस बिल के माध्यम से सरकार जो बेरोजगार युवाओं को देना चाहती है वो कानून पहले ही पास हो चुका है। और क्या कुछ कहा संजीव भारद्वाज ने, आपको सुनवाते हैं। आज जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के जो आंकड़े हैं और जिस तरह से हमेशा अब कुछ दिन से बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा पूरे देश में हो गया है, ये मात्र एक ध्यान भटकाने वाली और भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। जब भी सरकार इस तरह के अपने कार्यों पे घिरती है या घेरी जाती है, आप देखें आज प्रदेश के अंदर सड़कों पर युवा, जिन युवाओं ने 6-6, 7-7 साल हो गए अप्लाई किया हुआ, उनकी पोस्टें रद्द की जा रही हैं, उनके सिलेक्शन रद्द किए जा रहे हैं। तो ये मात्र एक पब्लिक के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रम फैला के, झूठ फैला के, ये तो ऑलरेडी कानून 2012-13 में ऑलरेडी कानून बना हुआ है कि जब कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी यहाँ यूनिट लगाएगा तो उसको ये पहले बताना पड़ता है कि प्रदेश के इतने % युवाओं को। कोरोना काल के चलते 1 साल बाद ग्रीवांस कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो लाएं, हम तैयार हैं, लेकिन पहले अपनी पार्टी का विश्वास अपने पक्ष में कर लें, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं, मुझे लगता है कि थोड़े दिन के बाद हुड्डा हरियाणा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। अंबाला शहर के मानव चौक पर सालों से एक छोटी सब्जी मंडी है, जहां सैकड़ों रेहड़ी वाले फल सब्जियां बेचकर अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन आज प्रशासनिक अमला इनको यहां से हटाने के नोटिस के साथ मंडी में पहुंचा, लेकिन इस दौरान प्रशासनिक अमले को रेहड़ी वालों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं मामला बढ़ता हुआ देखकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन ने रेहड़ी वालों को समर्थन दिया, तो वहीं इस मामले में रेहड़ी वालों का कहना है कि वे यहां से नहीं हटेंगे। प्रशासन उनकी रोजी रोटी का ख्याल रख उन्हें दूसरी जगह दे। हुड्डा द्वारा एक नोटिस लगाया गया है कि जो कि जिसकी जानकारी मेरे को बिल्कुल भी नहीं दी इन्होंने, कि हम ये नोटिस लगा रहे हैं, ये जगह खाली करनी है। आपको कोई बात नहीं करी, कोई नोटिस नहीं बताया, ना इन्होंने बुलाया। एक किस्म की इन्होंने तानाशाही करी है, जो कि यहाँ 500-600 गरीब परिवार है, जो गरीब बंदा है वो रोटी कमा रहा है। अगर इन्होंने उठाना था, कम से कम प्रधान की निगाह में ये बात तो डालते कि हम ये काम कर रहे हैं, और बिना बात से कोई काम नहीं करे। आप खुद देख लो, ये प्रशासन अब आया, उठाने के लिए आया, जेसीबी लेके आया, पुलिस फोर्स आई है, उठा रहे हैं ये। अब हमने ये कहा, हमें उठाने से पहले ये तो बता दो कहाँ लगाएंगे, ये परिवार जाएगा कहाँ? इन पे कोई जवाब ही नहीं है। कह रहे ऊपर से ऑर्डर है, भाई ऊपर से ऑर्डर है तो कुछ दिखा तो दो, हमें बता तो दो। यहाँ से जगह खाली करने के आदेश हैं, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के आदेश हैं, और हम पुलिस इमदाद के तौर पर आए हुए हैं। तहसीलदार साहब और ईओ साहब सर क्या खाली करवाने के आदेश हैं? खाली करो। दुकानदारों से बात की थी पहले सर, कोई हुई है वो उनकी। चरखी दादरी में उपभोक्ता फोरम कार्यालय को शिफ्ट करने से नाराज, आपको बता दें, बार एसोसिएशन में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो वहीं बार एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र का कहना है कि जब उपभोक्ता फोरम कार्यालय बनाया गया तो वकीलों ने फर्नीचर दिया और आर्थिक सहायता की। अब इस कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जहां जाने पर वकीलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और लघु सचिवालय से दूर होने के कारण वकीलों को वहां जाने में परेशानी होगी। तो वहीं बार एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट लालच में आकर इस कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें जिला उपायुक्त और प्रेसिडेंट दोनों की मिली भगत है और भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जगह दी हुई थी, उसको फर्नीचर दिया गया था, और पीवीसी जो भी उनको सुविधा, हर सुविधा हमने लाखों रुपए पार की तरफ से खर्च किए गए थे।
और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सभी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन ये जो प्रधान कंज्यूमर कोर्ट का प्रेसिडेंट है, ये अपने लालच में आकर के बाहर सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके बाहर इन्होंने रेंट पर जगह ली है, और वो जो जगह ली है वो वकीलों को जाने में आधा घंटा का समय लगता है, क्योंकि पूरा शहर चीर के जाते हैं। तो उसमें उपायुक्त महोदय चरखी दादरी और कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट, इन दोनों की मंशा खराब है। इस कारण से बार को नुकसान पहुंचता और हर वकील को दुविधा होगी, इसलिए हमने स्ट्राइक की है। जब तक कंज्यूमर कोर्ट वापस नहीं होगी तब तक हमारा जारी रहेगा, और डीसी साहब को यहाँ जब तक नहीं आएगी तो हम कैंपस में भी नहीं घुसने देंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात के बाद फरीदाबाद के औद्योगिक जगत को बड़ी उम्मीद बंधी है। दुष्यंत चौटाला ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया, तो वहीं नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास को पंख लगने की बात कही, जिस पर आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जल्दी फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। इस मौके पर वरिष्ठ उद्योगपति पीजेएस सपना ने कहा कि फरीदाबाद की ज्यादातर एमएसएमई इंडस्ट्री नॉन कॉन्फर्मिंग जोन में आती है, जिसके कारण उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि ऐसी इंडस्ट्री को जल्द राहत मिलेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री हर तरह के टैक्स और बिलों का भुगतान करती है। मैं असलम खान सैफी, जनरल सेक्रेटरी आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद, और आज एक बहुत अच्छी जो है मीटिंग हुई डिप्टी सीएम साहब के साथ में। और जैसा कि हमारे प्रधान साहब ने जो है एक बड़ा अहम मुद्दा जो है डिप्टी सीएम साहब के साथ में रखा कि जैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक जवाबदेही है और एक टाइम फ्रेम के बाद में हम लोगों को पेनलाइज किया जाता है, तो इस तरह से क्योंकि पॉलिसीज़ रोज़ाना बनती हैं, तो पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए एक तरीका होना चाहिए, एक जवाबदेही ऑफिसर्स की भी होनी चाहिए कि एक विद इन द टाइम फ्रेम दे शुड एग्जीक्यूट द। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में किए गए बड़े वादों में से एक बड़ा वादा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरा कर लिया है और इस मुद्दे पर तमाम बातचीत एएनबी न्यूज के साथ की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया था चुनावों के दौरान, एक बड़ी घोषणा थी 75% आरक्षण युवाओं को हरियाणा के जो इंडस्ट्रीज है उसमें मिलेगा। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला बातचीत करते हैं। सर, क्या प्रारूप रहने वाला है इसका, किस तरह युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, इस महीने के अंदर रिजर्वेशन बिल का हम रूल्स भी फ्रेम कर देंगे और पूरे अगले महीने में एक बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाई जाएगी, जहां जो भी नए रोजगार में वैकेंसी है उसमें 3/4 हरियाणा के मूल निवासियों को हम दे पाए। और उसके लिए प्रदेश के युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी हम खोलने का काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजुकेटेड यूथ के हाथ में हम रोज़गार दें और उसी लक्ष्य के साथ हमने प्रदेश में बिल लाने का काम किया कि प्रदेश में कोई भी नौकरी 50,000 से कम की है उसके अंदर हरियाणा के मूल निवासियों की हिस्सेदारी हो। सर, इसमें एमएनसी कंपनीज और बड़े अस्पताल हैं, वो भी क्या इस दायरे में आएंगे? केवल मात्र एमएनसी नहीं, अगर आप भी आज अपने चैनल से 50,000 से कम तनख्वाह लेते हो या कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, वो प्रत्येक इस दायरे में आएंगी। और ये बड़ा चर्चा के बाद इम्प्लीमेंट प्रदेश में हमने किया है। ऐसा विपक्ष कह रहा है कि पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी, सिर्फ क्रेडिट की जो बात की जा रही है जननायक जनता पार्टी का या बीजेपी जेजेपी सरकार की ओर से। अगर पहले थी तो विपक्ष का फेलियर था कि वो इसको रूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई या उनने बाय लॉज में रखा। आज हमने तो इसको एक्ट के तौर पर लाने का काम किया और एक्ट का संदर्भ तो आपको भी पता है, फिर कानूनी प्रोविजंस भी आती है, कोई फॉलो ना करे। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका था जहां हम हरियाणा के प्रत्येक एजुकेटेड युवा के हाथ में रोजगार उपलब्ध करा पाए। चुनावों के दौरान जननायक जनता पार्टी की ओर से कि बड़ा ऐलान किया गया था, वादा किया गया था जनता के, वो पूरा होता दिख रहा है, लेकिन कई और भी वादे थे, वो कब तक संभावित है, कब तक जनता को उनका लाभ मिलेगा? बहुत से वादे दोनों पार्टियों ने मिलकर इम्प्लीमेंट करे हैं, बहुत से अंडर प्रोसेस हैं, एक एक करके ही घोषणा पत्र की चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। मुझे याद है आप जैसे पत्रकार साथी कह रहा था कि 75% तो आखिरी साल में करना चाहिए था, आपने तो पहले साल में कर दिया। मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है हरियाणा के अंदर युवाओं की और हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक रोजगार में हमारे लोगों को, प्रदेश के डोमिसाइल होल्डर्स को हम बेहतर जॉब दे पाए। शुक्रिया। तो ये थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने कहा कि एक बड़ा फैसला जो चुनावों के दौरान किया गया था उस पर जो है अब मोहर लग चुकी है और वहीं जो अन्य जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे जनता के साथ वो भी समय आने पर और जल्द ही पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा के दादरी जिले के ग्रामीण अपनी पानी की समस्याओं को लेकर एक्सीएन साहब से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव समसपुर के पास से बधवाना नहर गुजरती है, जिसमें पैनल के हिसाब से पानी नहीं आता। गांव में बना जलकर सूखा पड़ा है और नहर में कोई मोरी नहीं है जिससे किसान पानी दे सके। इसके बावजूद भी किसानों को तावान भरना पड़ रहा है। गांव में 150 किसानों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सिंचाई के संसाधनों को प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इलीगल जहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह जो सब लगे हुए हैं उनके लिए महकमे ने इनको नोटिस जारी किया था कि भाई ये अपने आप हटा ले, नहीं तो फिर बाकी कार्रवाई की जाएगी। ये इनका मेन मुद्दा वही था कि भाई ये नोटिस किस बारे में हमें इशू हुए, तो इनको ये चीज़ें क्लियर कर दी गई है कि भाई जो भी इलीगल इनके ट्यूबवेल हैं नहर की सीमा में हैं, जो इरिगेशन की सीम है उसके अंदर जो भी है वो अपने आप हटा ले और नहीं तो भी बाकी कार्रवाई होएगी जो वो ऊपर से जैसे आदेश है। और पानी हमारे पास हमने आगे लोहारू डिवीजन का भी इंटेंट मीट करना होता है, अभी पानी वहाँ चल रहा है, फिर बाद में हमारे दादरी की जो टर्न आएगी उसके हिसाब से। गांव समसपुर के साथ बदवाड़ा नहर जो लगती है उसमें प्रशासन ने क्या किया, न तो उसमें पानी छोड़ा गया, एक दिन उसमें पानी चला है। इसके अलावा 150 के करीब, लगभग 200 के करीब नोटिस काट दिए गांव में और जो सिंचाई के संसाधन किसानों के थे वो तोड़ दिए। इसके रोष में आज। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।